जो छात्र बिहार बोर्ड के हैं 10th का एग्ज़ाम 2022 में देंगे, इस साल 2021 में सेंटअप का एग्ज़ाम देंगे या देने वाले हैं, उनके लिए सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेंटअप एग्ज़ाम का देखेंगे। पहला क्वेश्चन से देखिए, पहला क्वेश्चन है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है सी नंबर। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने। दूसरा क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? सही उत्तर है सी नंबर, नवंबर 1917। फटाफट इस सब को याद कर लेते हैं या फिर सही कर लेते हैं कि क्या क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा का सही उत्तर है डी नंबर 1928 में। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? फ्रांसीसी, इंग्लैंड, पुर्तगाली, डच। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा का सही उत्तर है सी नंबर, पुर्तगाली थे। क्यों? क्योंकि हिंद चीन जैसे कंबोडिया, लाओस, वियतनाम जो क्षेत्र हैं, वही जो क्षेत्र हैं हिंद चीन, वहाँ पे सबसे पहले पुर्तगाल के लोग पहुँचे थे और भारत में भी पुर्तगाली पहले पहुँचे थे। सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। पाँचवा देखते हैं, जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर है डी नंबर। आगे देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था बी नंबर, जर्मनी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। छठा का बी नंबर सही उत्तर है। आगे देखिए, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है भद्रावती, बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। सातवां का बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। अप्रैल थीसिस किसने दी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यही बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था रूस में, उसी के बारे में इसमें है। तो मेन सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर, लेनिन। अप्रैल थीसिस आत्मकथा। देखिए, आठवां का सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ये बताना है आपको। नौवां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है ए नंबर, 1916 में। तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश होगा यहाँ पे, और ए हो ह्यूम। ठीक है, ए हो ह्यूम वो स्थापना किए थे। तो दोनों याद रखना है। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। 11वां देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO जो वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के बाद बना था संगठन, कब बना था? तो वैश्वीकरण 1990 के दशक में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा 1995। तो डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है 11वां का। 12वां देखते हैं, निम्न में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों हैं। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रिया शामिल होती हैं? तो सेवा क्षेत्र में जो होती हैं वो बैंक होता है, ये सब बैंक, यातायात, संचार, वो सेवा प्रदान करती हैं। तो सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो आय, व्यय, उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि, या इनमें से सभी। तो ये सभी से होती हैं। 14 का डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है डी नंबर, RBI भारतीय बैंकों का बैंक होता है। आगे देखते हैं, भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारत का वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहते हैं। 16 से डायरेक्ट 22 हैं। कुछ क्वेश्चन नहीं आ पाया। ठीक है, मतलब क्वेश्चन लीक नहीं हो पाया, इसलिए ऐसा नहीं, जो क्वेश्चन हमें मिला हमने आपको बता दिया। ठीक है, 16 के बाद डायरेक्ट 22वां क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मिसिंग हैं, इसके लिए सॉरी। देखिए, 22वां क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सही उत्तर है बी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। तो बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो बिहार में एक जैविक उद्यान भी है, याद रखना है। तो पटना में है ये। सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 23 का सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, आगे देखते हैं, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो आपको बताना है, कोयला, गैस, पेट्रोलियम या सौर ऊर्जा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सौर ऊर्जा सही उत्तर है। डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। देश के बांधों का
बांधों को किसने मंदिर कहा था? तो भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री JL नेहरू, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था। सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। यह महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें कपास की खेती होती है, ये याद रखना है। तो 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, 27वां, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ये आपको बताना है। सुनामी का मुख्य कारण है समुद्र में भूकंप आना। जब समुद्र की तली में भूकंप आता है तो समुद्र की लहरें ऊपर उठने लगती है, यही सुनामी कहलाता है। इसे बचने के लिए जो समुद्र के किनारे मैंग्रोव वन, याद रखिएगा, मैंग्रोव के वृक्ष होते हैं, मैंग्रोव करके वृक्ष होता है, वो लगाया जाता है। उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। तो ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। ये क्वेश्चन था आपका ये आपदा प्रबंधन से। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग को क्या कहेंगे? तो पी तरंग, याद रखिएगा, प्राइमरी वेव। ठीक है, पी से प्राइमरी होगा, तो प्राइमरी मतलब प्रथम। ठीक है, तो ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है 28 का। आगे देखते हैं, 29 नंबर देखिए, जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? जलने में क्या प्राथमिक उपचार होने चाहिए? ये तो दूसरा उपचार है कि अस्पताल ले जाएंगे, लेकिन पहला उपचार है ए नंबर, ठंडा पानी डालेंगे, उसके बाद अस्पताल उसको पहुंचाएंगे। तो जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बना है? तो आपको सही उत्तर क्या लग रहा है? सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सी नंबर सतलज नदी पर बना हुआ है। 31 नंबर देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये सबसे बड़ा गैस त्रासदी है भारत के लिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से बहुत लोगों की जानें गई थी। ठीक है, गैस लीकेज कर गया था उस समय। सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? आपको ये बताना है। तो सही उत्तर है यह उड़ीसा में है। ठीक है, 32 का बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। झारखंड या उड़ीसा दोनों में से एक होगा। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। 32 का बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर। मिथाइल आइसोसाइनेट उसका था, इसका सही उत्तर है बी नंबर, बिल्कुल सही उत्तर है बी नंबर। आगे देखते हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपको सही उत्तर क्या लग रहा है? डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। रियो डी जेनेरो में यह हुआ था। यह आपका ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो है उसी में दिया गया है, पहला पृथ्वी सम्मेलन। 33 हो गया। 34 देखिए, कपास के लिए उपयुक्त क्या है? हम आपको बता चुके हैं, कपास जो है वह काली मिट्टी में होता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा है और यह महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। तो 34 का ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र में को प्रभावित करती है? तो भूकंप, बाढ़, सूखा, ये जो तीनों हैं वो कुछ क्षेत्र में मतलब छोटे से क्षेत्र में प्रभावित करेगी पृथ्वी के लिए। लेकिन सबसे पृथ्वी के लिए जो ओजोन परत पृथ्वी को घेरे हुए रखा है उसको ये मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन छिद्र कर रहा है, जिससे इसमें इसका नुकसान हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो रेफ्रिजरेटर हैं, जितने भी सेंट हैं, उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, ओजोन परत में क्षय हो रहा है, जिससे यह प्राकृतिक आपदा सबसे बड़ा माना जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है डी नंबर 35 का। आगे देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? तो अपना देश क्या है? भारत। तो भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पर लोकतंत्र या प्रजातंत्र, ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए 37 नंबर, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया? तो आपको पता ही है, जम्मू एंड कश्मीर। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? तो पंचायती राज का उच्चतम स्तर है जिला परिषद। ठीक है, त्रिस्तरीय भारत में है। बलवंत राय मेहता समिति को हम फॉलो करते हैं, बिहार राज्य। ठीक है, राजस्थान में पहली बार हुआ था, ये आपको पता है। देखिए सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, इसका 38 का सी नंबर। आगे देखते हैं, 39 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो राज्य की विशेषता क्या नहीं? सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, राज्य की विशेषता नहीं है। भारत एक संघ है, भारत में ये सभी है, ए बी डी है, लेकिन सी नहीं है। ठीक है, तो सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जेपी ने किया। तो जेपी कहाँ है? आपका यहाँ है। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर, जयप्रकाश नारायण। आगे देखते हैं, 41 किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ था? सूचना का अधिकार हुआ था 2005 ईस्वी में, राजस्थान में लागू हुआ था। तो सूचना का अधिकार राजस्थान में 2005 ईस्वी में हुआ था। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, 42 नंबर के, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? आपको बताना है। भारत में जो है वो संसदीय और संघीय है। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पर संघीय संसदीय है, लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष यहाँ नहीं है। ठीक है, तो बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है।
इसका बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है 42 का। आगे देखते हैं, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो सही उत्तर है अलगाववाद। अगर जब क्षेत्र अपने आप के बारे में सोचने लगे तो वहाँ पे अलगाववाद होने लगेगा, ठीक है, अलगाववाद होने लगा, आपको ये याद रखना है। तो इसका सही उत्तर है अलगाववाद। 43 का डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया था? तो यही जो किसान यूनियन का आंदोलन है, भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन चलाया गया। तो 44 का ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, बैटरी भी लो हो चुका है, देखते हैं, निम्नलिखित में भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो आपको बताना है सबसे पुराना राजनीतिक दल है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में इसकी स्थापना हुआ था। AOU में इसके स्थापना करता है और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसमें जो इसके अध्यक्ष माने जाते हैं पहले। तो डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, पुराना राजनीतिक दल है। तो 45 का डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, 45 का 46 देखिए, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो सही उत्तर है लोकतंत्र। सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? 1975 के बाद, मतलब कि आपातकाल के बाद, इमरजेंसी लागू होने के बाद हुआ था चुनाव। तो उस समय जनता, बीजेपी जो अभी है उसका पुराना नाम जनता पार्टी है, तो उसी को उस समय वोट मिला था, मतलब वह चुनाव जीत चुके थे। तो जनता पार्टी, बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? तो 2005 ईस्वी में राजस्थान में लागू किया गया था। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, 48 के बाद डायरेक्ट 69, ठीक है। देखते हैं, ग्रीन बुक में शामिल क्या है, आपको बताना है। ग्रीन बुक में शामिल, ग्रीन बुक मतलब हरा भरा, तो हरा भरा क्या होते हैं? पौधे होते हैं। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए 70 नंबर देखते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? गिर मतलब कि गौ से गिर और गौ से गुजरात, ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। 70 का सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, 70 के बाद डायरेक्ट 76 है। कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 76 का है, निम्न में कौन आपदा मानव जनित है? तो मानव जनित कौन सा होगा आपको बताना है। तो आतंकवाद जो है वो मानव जनित है, ये सब तो है प्राकृतिक, आतंकवाद मानव जनित है। डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। तो आतंकवाद मानव जनित आपदा है, तो होते हैं प्राकृतिक और मानव जनित। तो मानव जनित है आतंकवाद। डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। लेनिन की मृत्यु कब होती है? तो 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर। 77 का डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो 78 का सही उत्तर है डी नंबर, सभी है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं या नागरिक सेवाएं, ये सभी जो हैं तीनों, ये सामाजिक संरचना का अंग माना जाता है। तो डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, 78 के बाद भी क्वेश्चन मिसिंग है, तो ये आप इतिहास के क्वेश्चन ऐसा देख सकते हैं। जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी, ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, पॉलिटिकल साइंस का देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर देख लीजिए इसका, सबका ड्रिल उतरी है, सबका देखते हैं, भूगोल का है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सोशल साइंस का सेंटअप एग्ज़ाम जो है 10th क्लास का जो होगा 12 नवंबर से स्टार्ट होगा, जहाँ पे हो चुका है, जहाँ पे या फिर जिस स्कूल में होने वाला है, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप इस क्वेश्चन आंसर को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।